आज केमिस्ट्री क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10th का साइंस का जो टॉपिक है केमिस्ट्री वाला भाग, उस केमिस्ट्री वाले भाग में हम कुछ वीडियो इसमें बना चुके हैं। आज हम इसमें आगे चलेंगे। पहला चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 में हम बताएंगे आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? चलो देखते हैं हम। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया इस अभिक्रिया में कोई भी एक तत्व दूसरे यौगिक से तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और इसे हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तब हमें सही समझ में आएगा। हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर Zn प्लस CuSO4, ये क्या है? जिंक है, और ये क्या है? अपना कॉपर सल्फेट है। ये जिंक है और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक तो अकेला है, अकेला तत्व है, यौगिक के रूप में नहीं है, अकेला तत्व है। और ये जिंक पे ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का चार्ज होता है, और ये कॉपर सल्फेट यानी Cu और SO4, कॉपर से और सल्फेट से मिलकर एक यौगिक तैयार हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। जब ये टूटेगा तो कॉपर, हमें पता है कॉपर की संयोजकता +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है। तो ये धनायन में टूटेगा और सल्फेट ऋणायन में टूटेगा। तो टूटेगा कब? जब जिंक इन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा। जब ये जिंक अकेला कोई भी तत्व जब किसी यौगिक से क्रिया करता है तो वो इस यौगिक के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसका धनायन कॉपर सल्फेट के ऋणायन से क्रिया करेगा, धनायन से नहीं करेगा। ये जिंक है, इस पे धनायन है, तो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट जो ऋणायन है, ऋणायन के साथ क्रिया करेगा, और ये क्या कर देगा? इस कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर और सल्फेट दोनों को ही क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। इसी को ये बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे तो मैंने जिंक का उदाहरण ले लिया, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। जिंक के अलावा कोई भी धातु, कोई भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के यौगिक की जगह पर हम कोई भी यौगिक रख सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहले इसको बनाते हैं। जिंक सल्फेट, मतलब जिंक किसके साथ क्रिया करेगा? ये इसका धनायन इसके ऋणायन से क्रिया करेगा। तो जिंक जब सल्फेट से क्रिया करेगा तो इधर बना लेते हैं हम। मैंने पहले भी बताया था यौगिक बनाना। यौगिक कैसे बनाए जाते हैं? तत्वों से इनको देखते हैं। जिंक और सल्फेट होता है SO4। जिंक की संयोजकता +2 निकलती है और SO4 की -2 होती है। बराबर, वैसे तो मैंने बताया है अगर बराबर संयोजकता हो तो कट जाती है। वैसे होता क्या है हकीकत में? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 का गुणा इसके साथ, 2 का इसके साथ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी हम इसको काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से हमें इस प्रकार से हम काट के दिखा देते हैं बराबर संयोजकता। तो क्या बन जाता है? ZnSO4
बन जाता है। तो जब जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर सल्फेट के यौगिक से क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो एक ही बार तो विस्थापन हुआ, मतलब इस जिंक ने इस कॉपर सल्फेट से क्या किया, सल्फेट को क्या कर दिया, अलग कर लिया, और इसने सल्फेट से क्रिया करके कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अवक्रिया क्या है, इसमें और भी विस्थापन अवक्रिया में और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2, ये क्या है, Pb क्या है, ये लेड है, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड कैसे बना बताते हैं हम आपको, देखो ध्यान से। कॉपर क्लोराइड यानी Cu और Cl से मिलकर के बना। कॉपर की संयोजकता 2 होती है, इसकी -1 होती है Cl की। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस कैसे गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा Cu के साथ होगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा, Cl का 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो Cl2 हो गया, कॉपर क्लोराइड बन गया ना। बस अब अवक्रिया करवाते हैं, करवाइए अवक्रिया। तो हमें पता है जो लेड है ये धातु, इसके ऊपर धन चार्ज होता है। क्या होता है, धन चार्ज होता है। और Cu जब टूटेगा तो Cu के ऊपर भी धन चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता +2 होती है। Cu के ऊपर धन चार्ज आएगा और Cl के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इस कंडीशन में हम अवक्रिया करवाएंगे तो ये लेड अकेला है, यौगिक में नहीं है। और ये लेड इसके साथ जब अवक्रिया करेगा तो ये धन है तो ऋण वाले आयन से क्रिया करेगा, ऋण आयन से क्रिया करेगा। ये धनायन इसके ऋण आयन से क्रिया कर जाएगा। तो ये Pb है, इधर ऋण आयन वाला कौन सा भाग है, Cl, इस Cl से क्रिया करेगा। Pb किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ। 2 को भूल जाओ, 2 नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। Pb किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ। चलो क्रिया कराते हैं। लेड की संयोजकता +2 होगी, इसकी -1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 का गुणा Pb के साथ होगा, Pb Cl क्या हो जाएगा, Pb Cl2। इस प्रकार से क्या बनेगा, Pb Cl2। क्या अलग हो गया, इस वाले यौगिक से कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया। बस एक ही बार विस्थापन हो रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, हम विस्थापन अवक्रिया। इसके बाद अगली अवक्रिया है, वो कौन सी होगी, पहले इसको ये देख लेते हैं, क्या ये अवक्रिया संतुलित है। अगर संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना भी हम आपको बताएंगे साथ साथ में, फिर हमें एक्स्ट्रा नहीं बतानी पड़ेगी, साथ साथ में सब समझते चलो यहीं पे। इधर देखते हैं कैसे संतुलित, पहले चेक कैसे करते हैं क्या संतुलित है या नहीं। अवक्रिया को संतुलित करने के लिए हमने तो स्टार्टिंग में बताया था कि लेफ्ट साइड वाले होते हैं सब क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको, अभिकारक। यानी इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, ये 2 अपने पास अभिकारक हैं, और अभिकारक ही क्या बनाते हैं, इधर अवक्रिया करने के बाद उत्पाद बनाते हैं। तो जब अवक्रिया को संतुलित किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं दोनों साइड के जो परमाणु है वो बराबर होना चाहिए, तभी अवक्रिया संतुलित मानी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अवक्रिया संतुलित नहीं होगी, वो अवक्रिया को गलत मानी जाएगी। तो अवक्रिया को चेक करते हैं पहले, क्या संतुलन में है कि नहीं है, चेक करो। दोनों साइड के परमाणुओं को चेक करते हैं। इधर Pb अकेला है, एक ही है, इधर Pb एक है। Cu कितने हैं, एक है, Cu एक है। Cl कितने हैं, 2 और Cl 2। ये मान के चलिए दोनों साइड के परमाणु बराबर है तो अवक्रिया संतुलित है। ऊपर वाली को चेक करते हैं, Zn एक है, Zn एक है, Cu एक है, एक है, SO4 अवक्रिया ऊपर वाली भी संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्वि विस्थापन अवक्रिया। द्वि विस्थापन अवक्रिया। इस अवक्रिया में क्या होता है, द्वि विस्थापन अवक्रिया में क्या होता है, ऐसी अवक्रिया जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होती है,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? द्वैविस्थापन अभिक्रिया। इसे द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे हम बोलते हैं द्वैविस्थापन अभिक्रिया। इसके नाम से भी क्लियर हुआ है, द्वि मीन्स दो, विस्थापन मतलब दो बार विस्थापित हो, दो बार तो विस्थापन हो ही जाएगा। जब आयनों का एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगी, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो अभिक्रिया द्वैविस्थापित हो जाएगी। इस अभिक्रिया को नोट कर लें, ऊपर बताते हैं हम। चलिए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए पहले यौगिक का नाम दिया है, इनके सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इनके सूत्र बनाने के लिए हम इधर देखते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है? Na, सल्फेट क्या होता है? SO4। सोडियम की संयोजकता +1, सल्फेट की -2। तो कैंची गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, SO4 के साथ 1 का गुणा होगा, SO4 ही रहेगा। तो सोडियम सल्फेट क्या बन गया? Na2SO4। बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा? बेरियम Ba होता है Cl, यानी बेरियम की 2 संयोजकता, Cl की -1, कैंची गुणा कर दो तो 1 का गुणा Ba के साथ हो जाएगा, Cl के साथ 2 का गुणा, तो क्या बन गया? BaCl2। अब कराओ इसकी अभिक्रिया। अब क्या करा हम? इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा। जब ये अभिकारक आपस में आयनों इनके मध्य, अभिकारकों के मध्य, देखिए ये भी एक अभिकारक है, ये भी दोनों अभिकारक है, और इनके मध्य क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। तो हमें पता है सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर भी क्या होता है? प्लस चार्ज होगा, और Cl के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है। तो दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो इसका प्लस वाला, इसका प्लस आयन, धन आयन इसके ऋण आयन से क्रिया करेगा, और इसका धन आयन इसके ऋण आयन से क्रिया करेगा। मतलब आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। और जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो इसे ही हम बोलते हैं द्वैविस्थापन अभिक्रिया। चलो देखते हैं। ये सोडियम है, हमें यहाँ पर 2 लगे हैं, इधर भी 2 लगे। इन पे मैंने पहले ही बोला था, इन पे नहीं जाएंगे, केवल हम तत्वों को लिखेंगे और उनके यौगिक बनाएंगे, जैसे हम अभी तक सीखते आए। इधर का जो सोडियम है, इसके Cl से क्रिया कर रहा है, Na किसके साथ क्रिया कर रहा है? Cl के साथ। तो ध्यान से देखो, इस पे क्या होता है? +1 संयोजकता, इसकी -1। तो जब कैंची गुणा करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और बराबर है तो इनको काट दो, तो क्या बन जाता है? NaCl। क्या बन जाता है? NaCl। और BaSO4 के साथ क्रिया करेगा। जब BaSO4 से क्रिया करेगा तो इसकी +2 संयोजकता, इसकी -2 बराबर है, तो काट दो। कैंची गुणा करोगे तब भी कोई बात है, तो क्या होगा? BaSO4। क्या बन जाएगा? BaSO4। तो इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान करने के बाद इस प्रकार से हमें क्या मिली? ये अभिक्रियाएं मिली। ये अभिकारक थे। क्या थे ये 2 अपने पास अभिकारक थे, और इधर अपन को क्या मिला है? उत्पाद मिले हैं।
तो हम चेक करते हैं अपनी अभिक्रिया तो बनके तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई, लेकिन कंप्लीट तभी मानेंगे जब संतुलन में हो। चेक करेंगे क्या संतुलन में है अभिक्रिया। दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या उनको काउंट करते हैं, गिनते हैं, अगर बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो संतुलित करेंगे। देखिए ध्यान से, इधर Na कितने हैं 2, इधर Na 1 है, इधर SO4 अकेला है, SO4 अकेला है, इधर Ba1 है, Ba1 है, इधर Cl2 है, इधर Cl1 है। तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, बड़ा सिंपल है, अभी देखना, अभी समझ में आ जाएगा, सारे बच्चों के अभी समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, वो बड़े ध्यान से देखें, और जिनको आता है वो भी बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि जिनको आता है कहीं पर मिस्टेक होती है तो वो और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आगे चल के उन्हें कहीं परेशानी नहीं होगी 11th और 12th में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे हम करते हैं अभिक्रिया को संतुलित। बड़ा सिंपल तरीका है। जो भी यौगिक या तत्व हमें अपने दिए हुए हैं, इनके परमाणुओं को बस लिखते जाओ, इनकी परमाणु की संख्या कितनी है बस लिखते जाओ। अभिकारक पक्ष के लिख लेंगे, उत्पाद पक्ष के लिख लेंगे, जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी बस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये सोडियम सल्फेट है, इस यौगिक को पहले लिखो। सोडियम कितने हैं 2, तो Na बराबर कितना लिख लिया हमने 2 लिख लिया। सल्फेट, सल्फेट किससे मिलकर के बना है, सल्फर से और ऑक्सीजन से, तो इनको अलग अलग करो। सल्फर, सल्फर तो अकेला है, यानी S क्या है 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हमने लिख लिया, और इसको हमने इस प्रकार से बंद कर दिया, दिखा दिया कि अपने सामने ये क्या है, एक यौगिक है। चलिए इस वाले यौगिक का भी परमाणु को लिखो। Ba कितना है 1, इसको अलग लगते हैं, Ba कितना है 1, Cl कितने हैं 2, तो इसको भी हमने दिखा दिया कि ये क्या है, एक यौगिक है। इधर वाले उत्पाद वाले यौगिकों को लिख लेते हैं, इधर वाले इस वाले यौगिक को लिखो। Na कितना है 1, Cl कितना है 1, इसको हमने दिखा दिया कि ये क्या है, एक यौगिक है, बंद करके दिखा दिया हमने। इस वाले यौगिक को लिखो। प्रत्येक यौगिक को अलग अलग लिखना है, मिलाना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। Ba कितना है 1, सल्फेट को तोड़ दो, S 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, इसको भी हमने दिखा दिया, ये भी क्या है, एक ग्रुप है, समूह में है। चलो देखते हैं हमें कहां पर कितनी जरूरत पड़ रही है, बस वही देखना है हमको। इधर सोडियम, कभी कभी ऐसा होता है कि एक तत्व को हम बराबर करने के लिए जाते हैं, एक तत्व के परमाणु को बराबर करने के लिए जाते हैं, उसके साथ में दूसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर Na इधर कितना है 2, इधर देखो, इधर Na कितना है 1, तो इधर भी Na 2 होना चाहिए, तभी बराबर माना जाएगा। तब कैसे होगा, इधर Na 2 है, इधर Na 1 है, तो क्या करें हम, इसमें हम 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा होगा तो फिर पूरे यौगिक में गुणा होगा, एक को गुणा नहीं करेंगे, हम पूरे यौगिक को गुणा करेंगे। हमें Na को बराबर करने के लिए जा रहा है, ना कि Cl को, लेकिन Cl का भी गुणा इसके साथ होगा, क्योंकि यौगिक में है, अलग अलग नहीं करेंगे, केवल Na के साथ गुणा करके छोड़ दो, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि Cl फिर कहां जाएगा, क्योंकि उसके साथ ही Cl भी है। चलो देखते हैं ध्यान से, हमें इधर Na कितना चाहिए 2, तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमें पता है 2 एकम 2 हो जाते हैं, हो गए ना Na 2, लेकिन Cl के साथ भी गुणा होगा, 2 एकम 2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर Na 2 है, Na 2 है, इधर Cl 2 है, इधर भी Cl 2, हो गए ना 2। चलो और देखते हैं, S1 S1, O4 O4, Ba1 Ba1। अब कुछ सब कुछ संतुलित हो गया। देखो मैं सोडियम को संतुलित करने के लिए गया था, Cl अपने आप ही संतुलित हो गया। चलो जब संतुलित हो गया तो हम लिखते हैं, इस वाले यौगिक के आगे कुछ लगा नहीं है, ना ही इस वाले यौगिक के आगे कुछ है, इस वाले यौगिक के आगे कितना लगा है 2, तो यहाँ पर हम कितना लगा देते हैं 2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस अभिक्रिया को आप नोट कर लें और हम आगे चलते हैं, फटाफट नोट करें, आगे देखते हैं अभिक्रियाओं को। उतार लिया ना, चलिए उसको मिटा देते हैं। चलिए आगे लिखते हैं,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की क्रिया करवा देते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ चलिए यौगिक दिए हुए इनका हम सूत्र बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaOCl, क्या बनेगा +1 -1 बराबर है ना, तो क्या बन जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होगा NaCl। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनाएंगे हम, Ag प्लस NO3, NO3 कितना क्या होता है नाइट्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसकी संयोजकता +1 होती है और इसकी -1 होती है, बराबर है तो कट जाएगा, या क्रॉस में 1 लगाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है, AgNO3 बनेगा। क्या बनेगा AgNO3। चलिए इस अभिक्रिया को करवाते हैं। यह भी अभिक्रिया देखिए, आयनों का आदान प्रदान होगा इन अभिकारकों में। देखिए ये Na धनात्मक टूटेगा, Cl ऋणात्मक टूटेगा, Ag धनात्मक टूटेगा, नाइट्रेट ऋणात्मक टूटेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता -1 होती है, Ag की +1 होती है। तो इनका आयनों का आदान प्रदान होगा तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसका धनायन इसके ऋणायन से क्रिया करेगा, इसका धनायन इसके ऋणायन से क्रिया कर जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो आयनों का आदान प्रदान होने के बाद जो भी हमें उत्पाद मिलेंगे, है ना, तो इधर क्या देखते हैं, उत्पाद देख बना, सोडियम है ये किसके साथ क्रिया करेगा NO3 के साथ, Ag किसके साथ क्रिया करेगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा Ag किसके साथ क्रिया करेगा Cl के साथ, इसकी +1 इसकी -1 बराबर है ना, तो क्या बनेगा AgCl बन गया, प्लस NaNO3 के साथ क्रिया कर जाएगा। तो पहले अलग बना लिया करो इस प्रकार से, NaNO3 इसकी +1 इसकी -1, क्या बन जाएगा NaNO3, NaNO3। इस प्रकार से NaNO3 बन गया, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमको ये अवकारक है अपने, ये क्या मिला अपन को, उत्पाद मिला। तो देखते हैं क्या अभिक्रिया संतुलित है, देखते हैं Na1 NO3 NO3 Ag1 Ag1 Cl1, ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। तो इस प्रकार से हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को देखा। इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से अभिक्रियाएं समझाएंगे। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार।